साथियों, इस देश की जो अग्रणी मीडिया है वो इस देश की अर्जित पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है उसको खंडहर बना दिया है। आज विपक्ष जो है चुनावी प्रचार प्रसार में कहीं नहीं दिखाई देता, बस दिखाई देता है तो सरकारी रैलियां, सरकारी जो पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है उसकी रैलियां दिखाई देती है। विपक्ष की रैलियां तक नहीं दिखाई देती, विपक्ष क्या कर रहा है वो तक नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे अभी हाल ही में जो महिला बिल के आड़ में जिस तरह से परिसीमन बिल को लाया गया और उसके अंदर जो जनगणना की बात को लेकर के जो बात थी 2011 पर जो है परिसीमन बिल ला रहे थे, तो महिला बिल की आड़ में जो तमाम चीज़ें हो रही थी, तो पत्रकारिता आज इस हालत में है कि जो महिला बिल 2023 में पारित हो गया था उसको आज अखबारों में ये कहा जा रहा है कि महिला बिल को कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया, विपक्षी पार्टी जो है वो विरोधी है। जो परिसीमन बिल जो महिला बिल के आड़ में जो है वो लाया गया था और जब वो पारित नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। वो जो संबोधन था दोस्तों, वो वाकई में संबोधन नहीं था। उस संबोधन की आड़ में बंगाली चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका था। उसमें प्रधानमंत्री जी बार बार जो है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, तमाम विरोधी पार्टी का जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने महिला बिल को पारित नहीं होने दिया, जबकि प्रधानमंत्री को आभास होना चाहिए और आभास होगा भी कि महिला बिल तो 2023 में हो गया था सर्वसम्मति से, और अभी भी जो है वो विपक्षी पार्टी जो है वो इससे पीछे नहीं हट रही है। और अगर आपको लाना ही है महिला बिल, आप तुरंत फटाफट अभी जो जितने भी सीटें हैं, 543 सीट है, महिला को आरक्षण दे दो, कोई पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अभी अगर हालिया आप अगर डेटा देखो तो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है 294 सीटों में बीजेपी ने 33 या 34 सीटें दी हैं महिला को। तो इस डेटा से कहाँ समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी महिला के को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का भी मिला जुला करके यही हाल है। कांग्रेस पार्टी 35 महिला को जो है वो चुनाव लड़वा रही है 294 में बंगाल में, और बीजेपी 34 महिलाओं को। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को जो है वो टीएमसी लड़ा रही है, तकरीबन 37% महिलाओं को, 35 से 37%। कोई भी डेटा आप उठा करके देख लो, और बावजूद इसको एक भीड़ को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जो वोटर्स है उसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो है विपक्षी पार्टियां महिला बिल की विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला बिल जो है वो सर्वसम्मति से पारित हो गया था। और अगर प्रधानमंत्री जी को बात ही करनी है तो जो पिछले सालों में जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम करे हैं वो गिना करके वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। और जब जाते हैं कहीं पर तो ये कहते हैं सरकार बन रही है, एक मनोवैज्ञानिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर आपको पता है सरकार बन रही है तो फिर रैली में क्यों जा रहे हो, मत जाओ। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तो लग रहा है कि मोदी साहब काम कम कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, बीजेपी के प्रचार प्रसारक के तौर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो वोटर है उनको समझना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बीजेपी लगता है, जो वोटर को अगर बीजेपी लगता है कि बेहतर काम करे आप उसको वोट दो, आप कांग्रेस को लगता है कांग्रेस को दो, आप टीएमसी को लगता है टीएमसी को दो। लेकिन वोटर को समझना पड़ेगा कि चाल कौन चल रहा है, खेल कौन खेल रहा है। और जो चुनावी वायदे होते हैं, यकीन मानो दोस्तों, चुनावी वायदों का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई भी पार्टी जो है आपको जो वायदे करती है उस पर खड़ा नहीं उतरती। ये जो रैलियों में जो लोग आ रहे हैं उनको आप गांधी, नेहरू और पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मत समझो। तमाम लोग जो है ज़्यादातर मामलों में झूठ बोलते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं ताकि जो है किस तरह से वोट को छीना जाए। और जब आप अपना वोट दे देते हो तो बस वही जो है आपका जो है आप हाशिए पे चले जाते हो, आपकी कोई औकात नहीं रह जाती, आप इनके गेट के अंदर दाखिल तक नहीं हो सकते, ये हालत हो जाती। जो लोग आपके घर के पास अभी रैलियों में आ रहे हैं, आपके ज़िले में आ रहे हैं, आपके राज्य में आ रहे हैं, यकीन मानो चुनाव के बाद वो दिखेंगे तक नहीं अगले 5 साल तक। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बंगाल के हितैषी हैं, पूछो ज़रा उनसे पिछले 5 साल में जो इनके हाथ में पावर था, बंगाल के लिए क्या किया है उन्होंने, क्या दिया है बंगाल को उन्होंने, बंगाल को क्या अलग से जो है दिया है जो दूसरे राज्यों को नहीं दिया है। ये तमाम चीज़ें जो बुनियादी बातें हैं जो गौर करने लायक बात है, लेकिन एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। तो सोच समझ करके वोट दो आपको जिसको लगता है, लेकिन इन जो भ्रामक प्रचार प्रसार हो रहा है इनमें मत पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।